हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार गूगल मैप तो वैसे तो आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। अगर आप कहीं पर जाते होंगे तो उसका नेविगेशन देखने के लिए आप गूगल मैप तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। लेकिन गूगल मैप का यूज़ करते समय कोई ऐसी सेटिंग है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपको ऑन कर लेनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका कुछ पैसा भी बच जाएगा और आपको जो है नेविगेशन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ की जो नेविगेशन है वो भी आपको करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यार आज की इस वीडियो में मैंने जो है गूगल मैप्स के बारे में ऐसे 4 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको जो है नेविगेशन में तो मदद होगी ही, साथ ही में अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, बहुत दूर का सफ़र अगर तय कर रहे हैं तो वहाँ पर जाने तक जो है आपका कुछ पैसा भी बच जाएगा। ऐसी ही सेटिंग जो है मैं आपको गूगल मैप्स की बताने वाला हूँ। तो यार अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अगर आपको कहीं पर जाना हो, सपोज आपको अगर मुंबई पर जाना हो, तो आप जो है आपका जो भी रूट है उसे तय करेंगे और फिर यहाँ पर जो स्टार्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका रूट है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। शो होने के बाद यहाँ पर वो जो लेडी होती है जो कि गूगल असिस्टेंट होती है, गूगल असिस्टेंट होती है, वो आपको जो है इंग्लिश में सब कुछ बताएगी कि आपको कहाँ पर मुड़ना है या फिर कहाँ पर कैसे लेफ्ट राइट जाना है या फिर कहाँ पर कैसे मुड़ना है। तो ये जो है आपको इंग्लिश में बताएगी। तो अगर आपको जो है इसे हिंदी में करना है तो आपको जो है सबसे पहले बैक आ जाना होगा। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रोफाइल है यहाँ पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना होगा। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको नेविगेशन सेटिंग का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो नेविगेशन सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा। नेविगेशन सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको वॉइस सिलेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है ये इंग्लिश में सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर जो है आपको इसे हिंदी में कर देना है। जैसे आप हिंदी में करेंगे तो आपको जो भी डायरेक्शन बताएगी या फिर अगर सामने कोई पेट्रोल पंप आ रहा है या फिर कोई ढाबा आ रहा है तो जो गूगल असिस्टेंट होगी वो आपको जो है हिंदी में बताएगी कि सामने कोई पेट्रोल पंप आ रहा है या फिर ढाबा आ रहा है। तो आप जो है वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस सेटिंग को चेकआउट करके देख सकते हैं। बात करें अगर हमारे दूसरे गूगल मैप्स की सेटिंग के बारे में, तो ये जो है एक कूल सेटिंग है या फिर आप जो है इसे मजे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यार अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आपने जो है यहाँ पर अपना जो भी लोकेशन जहाँ पर जाना है आपको वो सेट कर दिया है। उसके बाद जो है अपने जो डायरेक्शन है वो से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो है आपको कुछ नेविगेशन यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपको कौन से रूट से कहाँ पर जाना है। ये सभी के सभी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो एक गोल है, मतलब ये जो सर्कल है, यहाँ पर आपको बस एक बार क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप जो है व्हीकल भी चुन सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक व्हीकल जो है वो चुन सकते हैं। और जैसे ही आप व्हीकल चूज करेंगे तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में ये जो व्हीकल है ये मूव करेगा। मतलब अगर आप लेफ्ट जा रहे होंगे तो ये व्हीकल जो है वो लेफ्ट मूव करेगा और अगर आप जो है राइट जा रहे हैं तो ये व्हीकल जो है वो राइट में मूव करेगा। तो यार आप जो है इस सेटिंग को ट्राई आउट करके देख सकते हैं और आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। वो जो डॉट रहता है, मतलब जो गोल सर्कल रहता है, उससे तो बढ़िया आप इसे ही, मतलब इसमें से कोई भी एक व्हीकल जो है चुन सकते हैं, जो कि आपको जो है मजे, मतलब आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। बात करें अगर गूगल मैप्स के तीसरे सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है अपने थोड़े बहुत पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि यार अगर आपको किसी हाईवे पर जाना होगा तो हाईवे पर आपको पता ही होगा कि जो टोल नाका रहता है या फिर जो टोल रोड्स रहते हैं वो आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो यार उससे बचने के लिए गूगल ने एक जो है कमाल की सेटिंग निकाली है। तो उसके लिए जो है आपको आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो है सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करना होगा और फिर नेविगेशन सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेविगेशन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करना होगा और फिर यहाँ पर आपको रूट ऑप्शन का जो रूट ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये है अवॉइड मोटरवेज। इसको आपको ऑन कर देना है। अवॉइड मोटरवेज मतलब जो कि बाइसिकल होती है, जो कि टू व्हीलर होती है, उसके रोड होते हैं कई सारे, आपको पता ही होगा, जहाँ से कार नहीं जा सकती है। कि अगर आपको कहीं पर पहाड़ी इलाके में जाना हो और अगर ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, अगर ऑफ होगी तो आपको जो है गूगल मैप्स मोटरवे का रोड दिखा देगा, जिससे कि आपकी कार नहीं जा पाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो है इसे ऑन करके रख लेना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अवॉइड टोल रोड्स का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसे भी आपको ऑन कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी टोल रोड्स है वो सभी के सभी जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, मतलब शो नहीं करेगा। आपको उससे बचा के गूगल मैप जो है आपकी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, जिसकी वजह से आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो यार ये गूगल सेटिंग एक कमाल की सेटिंग है। तो आप जो इस सेटिंग को यूज करके देख सकते हैं। ये जो मैंने सेटिंग बताई है, ये सेटिंग जो है आपको आपका जो भी
नेविगेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले ही ऑन कर देनी होगी, ताकि क्या होगा कि आप जैसे ही नेविगेशन स्टार्ट करेंगे तो गूगल मैप जो है आपके लिए वो सभी की सभी रूट्स जो है शो करेगा, जिसमें टोल रोड्स नहीं है, मतलब टोल नाका जो नहीं लगता है वही रोड आपको शो करेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने सेटिंग बताई है ये जो है आप अपना नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले ही कर दे। बात करें अगर हमारे गूगल मैप्स के इस आखिरी सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है आप कितनी स्पीड पर जा रहे हैं वो भी आप गूगल मैप्स के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जो है इसे भी नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले ही सेटिंग को कर देना है। सपोज कीजिए अगर आप जो है बस में जा रहे हैं या फिर अगर ट्रेन में जा रहे हो तो आप जो है कितनी स्पीड पर जा रहे हैं ये जो है आप गूगल मैप्स के जरिए भी पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है सबसे ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर आपको सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको नेविगेशन सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर थोड़ा बहुत नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ड्राइविंग ऑप्शन में, तो ये जो है आपको ऑन कर देना है। स्पीडोमीटर का ऑप्शन ऑन कर देने के बाद आपको जो भी रूट आप जहाँ पर जा रहे हो वो रूट जो है आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको साइड में ही एक स्पीडोमीटर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आप जो है कितने किलोमीटर स्पीड की हावर से जो है जा रहे हैं या फिर चल रहे हैं। तो वो जो है स्पीड आपको एग्जैक्ट स्पीड दिखाएगा कि आप कितनी स्पीड पर जा रहे हैं। तो यार आप जो है अगर बस में या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो इस सेटिंग को यूज़ करके देख सकते हैं कि आप जो है कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। तो यही कुछ गूगल मैप्स की सेटिंग थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर आपको ये सभी की सभी सेटिंग जो है अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।